हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 12 ये प्रोज का रिवीजन लेसन 4 ये इसका रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। होम कमिंग। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये लेसन है और ये स्टार्ट है यहाँ से। अबाउट द लेसन के बारे में ये पूरी समरी दी हुई है और लेसन स्टार्ट है आपका यहाँ से। पथिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर, यहाँ से स्टार्ट है लेसन। देखिए आप लोग मिला, हाँ देखें। पथिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। पथिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों में प्रमुख था, यानी उनका वो नेता था, रिंग लीडर, अपने सर्किल का मुखिया, अपने दोस्तों में सबसे, मतलब एक सबकी जो टोली होती है और टोली में एक नायक होता है, तो नायक था वो। आ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, एक नई शरारत उसके दिमाग में आई। देयर वाज आ हैवी लॉग, एक भारी लट्ठा था, लॉग लकड़ी का लट्ठा, लेइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। मड फ्लैट माने कीचड़ में, जो नदी के किनारे थोड़ी बहुत गीली मिट्टी होती है, तो उस गीली मिट्टी यानी पानी के बाहर लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ था। एक भारी लट्ठा नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर ए बोट, काहे के लिए पड़ा हुआ था? नाव बनाने के लिए पड़ा हुआ था, नाव बनाई जानी थी इसकी। ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाई मैन फोर्स। और उस चक्रवर्ती को क्या शरारत सूझी? उसने ये सोचा कि हम सभी लोग, उसके दोस्त मंडली जो थी, सभी लोग ताकत लगा करके इस लट्ठे को लुढ़का देंगे। शिफ्ट माने यहाँ से इस तरह से हटा देंगे। बाई मैन फोर्स, फ्रॉम इट्स प्लेस, यानी इसके स्थान से लुढ़काएंगे। एंड रोल इट अवे, इसके स्थान से हटा करके इसको लुढ़का देंगे। उसने केवल ये शरारत सूझी कि वह इस लट्ठे को यहाँ से लुढ़का करके दूसरे स्थान पर ले जाएगा। फिर क्या होगा? ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री। केवल इतनी बात के लिए कि उसने सोचा कि जब जिसका ये लट्ठा है, यानी ऑनर मालिक जो इसका है, जब इसे यहाँ नहीं देखेगा तो उसे गुस्सा आएगी। बस इस गुस्सा को देखने के लिए उसको ये शरारत सूझी। एंड सरप्राइज्ड, और वह आश्चर्यचकित होगा कि कहाँ गया मेरा लट्ठा, कहाँ गया मेरा लट्ठा, और तो देखेगा, इधर उधर ढूंढेगा। वो परेशान होगा और उस परेशानी में इन शरारती बंदरों को मज़ा आएगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, वे इसमें खूब आनंद लेंगे। तो ये पथिक चक्रवर्ती ने ये सोचा कि हम इस लट्ठे को यहाँ से हटा देंगे, और जब इसका मालिक इसे नहीं पाएगा तो उसे बड़ा आश्चर्य होगा, उसे गुस्सा आएगी और हम लोगों को मज़ा आएगा। एवरी वन सेकेंडेड द प्रपोजल, हर एक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। एंड इट वाज कैरीड अनएनिमसली, और अनएनिमसली माने सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया गया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सभी ने ऐसा कह दिया, चलो ऐसे ही करते हैं। और वो गए लट्ठे को लुढ़काने के लिए, बट लेकिन
उसमें एक रोड़ा आ गया। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, जैसे ही ये काम शुरू ही होने वाला था, यानी लट्ठे को जो लुढ़काने का काम था वो शुरू होने ही जा रहा था, माखन पथिक से यंगर ब्रदर, पथिक का जो छोटा भाई था माखन, ये साउंटर्ड अप, ये उठा एंड सैट डाउन ऑन द लॉग, और उस लट्ठे के ऊपर बैठ गया। ये माखन जो था, पथिक का छोटा भाई, उसे पता नहीं क्या सूझा, वह जा कर के लट्ठे के ऊपर बैठ गया। यानी वो नहीं चाहता था कि इस लट्ठे को यहाँ से हटाया जाए। ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ दैम, उनके सामने, यानी उन्हीं के मुंह करके सामने की तरफ लिए बैठ गया लट्ठे के ऊपर कि अब देखें कैसे तुम लुढ़काते हो। ऑल विदाउट ए वर्ड, कहा सुना कुछ भी नहीं। द बॉयज़ वेयर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, अब लड़के थोड़ी देर के लिए तो अब पजल्ड हो गए, क्या करें क्या ना करें। ही वाज पुश्ड रादर टिमिडली, by one of the boy and told up, but he was pushed, उसे हिलाया गया, धक्का दिया गया थोड़ा। रादर टिमिडली, डरते डरते, by one of the boys, उनमें से एक लड़के ने थोड़ा सा उसे, जब वो बोल नहीं रहा था तो धक्का इसलिए दिया कि अरे क्या कर रहे हो, सुनो, मतलब लड़के खेलते हैं। एंड टोल्ड टू गेट अप, और उसे कहा अरे उठो, इससे उठो। एक लड़के ने डरते डरते उसे थोड़ा सा धक्का दे करके उसके हाथ को हिला करके कहा अरे उठो। बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वह चुपचाप, वह रिमेंड क्वाइट, बिल्कुल अनकंसर्न, माने जैसे उसने सुना ही ना हो, बिल्कुल वहीं जमा बैठा रहा। लेकिन वह अडिग रहा, बिल्कुल अडिग रहा। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसोफर, वह तो ऐसा लग रहा था जैसे एक दार्शनिक, मेडिटेटिंग, कुछ सोच रहा हो, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, खेल के बारे में कुछ सोच रहा हो कि अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होगा, शायद इसकी रूपरेखा बना रहा हो। पथिक वाज फ्यूरियस, अब पथिक को गुस्सा आया। बहुत देर हो गई, माखन उठा ही नहीं, लड़के उसको हटा रहे थे, अब वो तो जमा बैठा था। पथिक को गुस्सा आई, चिल्लाया माखन, ही क्राइड, कस के जोर से चिल्लाया माखन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू, अगर तुम नहीं हटे 1 मिनट के अंदर तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। आई विल थ्रैश यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, तुम्हें भी इसी के साथ दबा दूंगा। मतलब धमकी दी उसने कि अगर तुम 1 मिनट में नहीं हटे तो समझ लो अंजाम बुरा होगा, तुम भी दब जाओगे इसी के नीचे। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन ने जब सुना अरे तो माखन और आराम से बैठ गया उसी के ऊपर। माखन मोर कंफर्टेबली, और संभल करके बैठ गया, आराम से बैठ गया, मूव्ड, थोड़ा तन करके अब गिर ना जाए। नाउ इफ पथिक वाज टू कीप हिज लीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब कह तो दिया माखन पथिक ने कि अगर तुम नहीं हटे तो तुम्हें हम दबा देंगे इसी के अंदर, लेकिन अब क्या हो रहा है। नाउ इफ पथिक वाज टू कीप हिज लीगल डिग्निटी
यदि अपनी मान सम्मान बनाए रखना चाहता है पथिक बिफोर द पब्लिक, अपने दोस्तों में, अगर दोस्तों में अपना सम्मान बनाए रखना चाहता है, इट वॉज क्लियर ही आउट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, तो यह स्पष्ट था कि वह अपने धमकी को साकार करे, यानी जो उसने कहा वो करके दिखाए। सभी लोग अब सोच रहे थे कि अब माखन क्या करेगा और पथिक इसको मारेगा, धमकाएगा, हटाएगा। तो अगर कह दिया है तो अपनी बात पे कायम रहे। पथिक अगर अपना सम्मान चाहता है तो अपनी बात कायम करे, यानी अपनी धमकी को कार्यवत करे। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट दिस क्रिस, लेकिन इस समय ऐसा करने का उसमें साहस नहीं था कि माखन को वो दबा दे या मार पीटे। कह तो दिया था, कहना आसान होता है, लेकिन इतना साहस नहीं हो रहा था उसमें कि आप करे क्या। माखन को मारने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अगर माखन को मारता तो माखन उसको मारता। हिज fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother. अब उसका दिमाग जो था तेज़ी से, उसका दिमाग तेज़ी से अब सोच रहा था। साइज्ड अपॉन ए न्यू मैनोवर, एक नया तरीका सोच रहा, नया कोई स्कीम, नया कोई उपाय सोच रहा था। विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर, जो अपने भाई को किसी तरीके से मना ले या उतार दे, कुल मिलाकर के अपनी जिद छोड़ दे। एंड एफर्ट हिज फॉलोअर्स एंड एडेड एम्यूजमेंट, और अपने दोस्तों का साथ दे और वो भी मनोरंजन में शामिल हो जाए। अब ये नया उपाय सोच रहा था कि क्या किया जाए, माखन को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। माखन हियर्ड द ऑर्डर, माखन ने आदेश को सुना। कौन सा आदेश? ऊपर दिया था जो, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू, अगर तुम 1 मिनट में नहीं होते तो मैं तुम्हें दबा दूंगा। एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, जब माखन ने ये आदेश सुना तो उसने भी अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, अपना भी सम्मान का विषय बना लिया कि अच्छा अगर अब हम उतरते हैं तो फिर ये हमारी सम्मान का विषय है। उधर पथिक सोच रहा है कि ये हमारी शान ना जाए, इधर ये सोच रहा है कि हमारी शान ना जाए। अब दोनों शान के चक्कर में अनजान बने हुए हैं। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन वह स्थिति को भांप गया। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, जो किसी भी तरह अपने सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं। दैट देयर वाज पैरेल इन इट, अब वह समझ गया कि खतरा है। पैरेल माने खतरा। अब ये स्थिति को भांप कर ये समझ गया कि अब इसमें खतरा है। द बॉयज began to heave at the log with all their might, calling out, अब लड़के इकट्ठे हो गए। खतरा है इसका मतलब है कि इधर जिस अपना सम्मान, उधर पथिक अपना सम्मान बचा रहा था। तो पथिक ने किया चलो क्या, तो 1 मिनट हो गया, उसने कहा था 1 मिनट अगर नहीं उतरे तुम तो दबा दिए जाओगे। तो 1 मिनट हो गया, सब लड़के आ गए गट्ठे को ढकेलने के लिए तैयार। और 1 2 3 गो, और नंबर बोलना शुरू किया कि शायद अभी बोल जाए 1 2 3 और गो। और गो जैसे ही कहा, एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, और लट्ठे को ताकत लगा करके लुढ़का दिया।
माखन का क्या हुआ? एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलासफी ग्लोरी एंड ऑल। और ऊपर बैठा हुआ था माखन, जो अपना सम्मान बचाने के लिए सोच रहा था फिलॉसफी, उसकी दर्शन गायब हो गया, सब गिरा, दब गया नीचे, क्योंकि इधर पथिक को अपना सम्मान बचाना था और नहीं करता था, तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी, तो उसने ढकलवा दिया लट्ठे को और माखन गिरा। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्फ होर्स विथ डिलाइट। और सभी लड़के खुशी से हो ऐसे खुशी से चिल्लाने लगे। बट पथिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड। लेकिन अब पथिक डर गया, अब सोच रहा था अब मामला क्या होगा। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग। अब सोच रहा था अब क्या होने वाला है, वह समझ गया। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ। माखन उठा अपने धूरा झरियाते हुए, माखन अपनी धूल झरियाते हुए उठा। ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फरी। बिल्कुल बहुत कस के गुस्से में। ही रस्ड एट पथिक। अब पथिक की ओर झपटा। एंड स्क्रैचेस हिज फेस एंड बीट हिम। उसको मारा, लातों घूसों चेहरा नोच लिया। एंड किक्ड हिम, फुटबॉल बना दिया उसको। एंड देन वेंट क्राइंग होम। और इसके बाद रोते रोते घर चला गया। माखन ने पथिक को जम के बरसाए और इसके बाद फिर वो रोते रोते घर में चला गया। जैसे बच्चे अक्सर करते हैं कि छोटे बच्चे रोते जाते हैं, मारते जाते हैं और फिर रोते रोते माँ के पास जाते हैं। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। और पहला ड्रामा का जो सीन था वो समाप्त हो गया। आप देखेंगे अगले सीन में क्या होता है। तब तक आप लोग इसको दोबारा फिर से पढ़िए। थैंक यू, जय हिंद।